हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिमरन बंसल एंड आई वेलकम यू टू ओरल लर्निंग विद सिमरन। अब हम इस लेक्चर में पार्ट 3 ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में 10 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन थर्ड वाले तक परफॉर्म कर लिया था। अब हम इसमें स्टार्ट करने वाले टाइप 4 ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ रिएक्शन है। कैसे? क्योंकि ना यहाँ पे हो रहा है एक्सचेंज ऑफ आयंस। अब व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस? इतना तो मेरे को समझ आ रहा है मैम, यहाँ पे कुछ ना चीजें एक्सचेंज में आ रही है, बट ना ही मेरे को आयंस का समझ आ रहा है कि आयंस कैसे एक्सचेंज में हो रहे हैं, वो भी रिएक्टेंट वाले, राइट? तो हमें यहाँ पे अगेन एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, दैट इज वैलेंसीज की। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ये जो बेरियम क्लोराइड है एज अ रिएक्टेंट 1 एंड अगर मैं यहाँ पे सोडियम सल्फेट लूं एज अ रिएक्टेंट 2, तो हो क्या रहा है यहाँ पर ये हो रहा है, सबसे पहले मैं इस रिएक्टेंट को ना इसके इंडिविजुअली आयंस में ब्रेक करने वाली। बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनते जाओ। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, बेरियम। अब बेरियम का अगेन आपको लर्न करना है, वैलेंसी क्या होती है इसकी, 2 होती है, +2 चार्ज। ठीक है, सेम अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो ये एज अ क्लोराइड आयन रहता है। सेम अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम आयन, एंड सल्फेट की बात करूं तो SO4 2- आयन के फॉर्म में रहता है। ठीक है, इंडिविजुअली इसका बना दिया और इंडिविजुअली ही इसका फॉर्म हो चुका है। अब क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ये इसके साथ रिएक्शन में आएगा और ये वाला इसके साथ रिएक्शन में आएगा, यानी कि Ba2 प्लस SO4 2- के साथ रिएक्शन करेगा, तभी एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट्स लिखा है। तो यहाँ पर मेरा BaSO4 का फॉर्मेशन और यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या आप समझ आए एक्सचेंज बोल किसको रहे और प्रॉपर में एक्सचेंज ऑफ आयन हो कैसे रहा है? अब यहाँ पे ना इसका एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब यहाँ पे ना ध्यान से देखो, ये जो BaSO4 बन रहा है ना, दैट इज बेरियम सल्फेट बन रहा है, ये एक्चुअल में ना एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में बन रहा है ये? प्रेसिपिटेट। अब हर एक प्रेसिपिटेट का ना अपना कुछ ना कुछ एक कलर होता है, तो इसका जो कलर होता है ना वो व्हाइट होता है, यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। इतनी चीज क्लियर? अब क्योंकि हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं और जब हमने इसका प्रोडक्ट बनाया तो मेरे पास यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, तो दैट्स व्हाई हम इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ना एक और नेम से जानते हैं, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोला मैंने? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बस। तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अगेन यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो आप बस इतना और ऐड कर दोगे। और उसके अलावा जब भी इस चैप्टर 1 में से आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछी जाती है ना, तो हमेशा उसका एक एग्जाम्पल एज अ इक्वेशन आपने लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये इक्वेशन लर्न करनी ही पड़ेगी। और लर्न करने का मतलब ये है कि सिर्फ आपको ना रिएक्टेंट देखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट कौन से यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट लर्न नहीं करना है बच्चों। प्रोडक्ट लर्न क्यों करोगे? आप डायरेक्ट देखो, अगर आपको एक्सचेंज ऑफ आयंस करना आ रहा है तो डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट बन जाता है। चलो अब बढ़ते हैं हम 5th टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर ये जो वर्ड है दैट इज रिडॉक्स, तो इसका जो फर्स्ट हाफ है दैट इज रेड, तो इससे बना हमारा रिडक्शन। क्या बना है इससे? हमारा रिडक्शन। और इसका जो सेकेंड हाफ है उससे हमारा वर्ड बन रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन। इसका मतलब वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही एक साथ परफॉर्म हो, और उन रिएक्शंस को क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्लस रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाएगा। अगेन रिपीटिंग, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, वो इक्वेशंस, वो रिएक्शंस जिसमें ये दोनों ही प्रोसेस एक साथ हो रहा है। अब कई हमारे पास ना कुछ ऐसे भी प्रोसेस होते हैं जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो रहा है या जिसमें सिर्फ रिडक्शन ही हो रहा है, तो उनको रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलेंगे। मैम मेरे को तो ये पता ही नहीं भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, तो अभी हम ये देखते हैं कि ऑक्सीडेशन होता क्या। ऑक्सीडेशन का मतलब ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑक्सीजन से रिलेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन से मतलब होता है कि अगर कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में जा रहा है और उसका क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तभी भी हम उस रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बोलेंगे। या क्या हो रहा है, अगर वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड जा रहा है और उसका लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है,
इतनी चीज क्लियर। क्या तो होगा गेन ऑफ ऑक्सीजन या तो होगा हमारा लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऐसा किसी रिएक्टेंट सब्सटेंस के हो रहा है तो वो मेरा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बोलेंगे। डन। अब सेम मैं यहाँ पे अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो रिडक्शन इसका बिल्कुल ही अपोजिट है। रिडक्शन क्या है हमारा, यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। डन। और सेम यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो रिडक्शन में मेरा यहाँ पर क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन। क्या इतनी चीज क्लियर है? अब थोड़ा सा एक और एडवांस लेवल पे चलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स पे बात कर लेते हैं। अगर कोई ऐसी चीज हो रही है, ना ही मेरे को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पता चल रहा है, तो मैं वहां पे ना इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे भी बात कर सकती हूँ। यानी कि अगर ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उस सब्सटेंस को भी ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बोला जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। सेम अगर मैं रिडक्शन की बात करूं, अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है तो इसका अपोजिट ही होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। आई होप अभी तक क्लियर होगा, बट हमें अभी तक नहीं समझ आया क्योंकि हमने इक्वेशन की प्रैक्टिस नहीं करी। तो सबसे पहले इक्वेशन देखते हैं और देखते हैं कि उसमें रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस का अलग अलग क्या आ रहा है। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट साइड पे जा रहा है तो यहाँ पर इसने गेन ऑफ ऑक्सीजन कर लिया है। एंड अभी बताया था कि जो गेन ऑफ ऑक्सीजन है उसमें हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बोलते हैं। और ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ही लिखेंगे। बच्चे आप गलती कर देते हो, आप हमेशा MgO लिख देते हो, तो ये चीज का ध्यान रखना है। जो भी ऑक्सीडाइज सब्सटेंस या रिड्यूस सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं ना, वो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ही लिखा जाता है। ये तो हम देख रहे हैं कि ये था पहले और ये इस चीज में हो गया, तो इसका मतलब ये चेंज हुआ है ना, यानी कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है ना, ये तो बन गया ना, इसका तो हमने कुछ नहीं करना होता। डन। ठीक है, और ये वाला जो प्रोसेस होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा, इसको रिडॉक्स रिएक्शन में नहीं मानेंगे क्योंकि इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो, अब ये वाली जो मैंने रिएक्शन लिखी है ना, मेरे को इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस यहाँ पर है, और ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। ओके, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं। देखो, यहाँ पर मेरे पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। ठीक है, हम यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो रहा है, राइट। क्या आप देख पा रहे हो, ये जो कॉपर ऑक्साइड है वो कॉपर में चेंज हो रहा है। पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन था बट अब यहाँ पर कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि यहाँ पर हो रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ये हमारा जा रहा है रिडक्शन में, राइट। ये क्या जा रहा है, रिडक्शन में। सेम H2 के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था बट प्रोडक्ट साइड पे H2 के पास ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो H2 है वो एज अ ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बिहेव करेगा, राइट। क्या करेगा, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बिहेव करेगा। और अगर मैं सेम CuO की बात करूं तो वो एज अ रिड्यूस्ड सब्सटेंस बिहेव कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे ना दो मेन वर्ड्स और आते हैं। कौन कौन से, एक होता है मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोला मैंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा क्या बोला, रिड्यूसिंग एजेंट। लास्ट है बच्चों, पक्का लास्ट है, उसके अलावा हमारा रिडॉक्स खत्म है। सिर्फ ये दो छोटू छोटू सा रह गया। फर्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा इज रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, एजेंट का काम क्या होता है, सेम मैंने किसी भी एजेंट को हायर करा तो वो मेरे लिए काम करेगा ना, तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन में ना दो ही काम हो सकते हैं, क्या तो उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, क्या तो उसका रिडक्शन हो सकता है, राइट। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हायर करा है, यानी कि वो एजेंट जो ऑक्सीडाइज करवाए, राइट, यानी कि अपने साथ वाले पार्टनर को वो ऑक्सीडाइज करवा रहा है, तो यानी कि ऑक्सीडेशन का काम करवा रहा है। तो खुद क्या होगा, इसके पास अगेन रिपीटिंग सिर्फ दो ही केस है, क्या तो ऑक्सीडेशन क्या तो रिडक्शन। तो क्या करेगा, ये क्या हो जाएगा, इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड, यानी कि ये रिडक्शन
हमारा कर लेगा और रिड्यूस सब्सटेंस हो जाएगा। सेम ऑक्सीड रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि एजेंट जो रिडक्शन में पार्टिसिपेट करवा रहा है अपने को, तो अपने आप को क्या करवा लेगा ये, इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड, राइट। तो सेम जो भी मेरा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा, और जो भी रिड्यूस सब्सटेंस होगा वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा। तो आपसे सिर्फ डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इन दिस फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस एंड रिड्यूस सब्सटेंस। ठीक है, इसी के साथ आपका सिर्फ एक छोटू सा टॉपिक रह गया, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, उसको भी हम इसी सेशन में डिस्कस कर लेते हैं और ये चैप्टर इसी सेशन में खत्म कर देते हैं। ओके, फर्स्ट इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, दैट इज नोन एज करोजन। अब करोजन है क्या? आपने बचपन में ना रस्टिंग के बारे में जरूर सुना होगा कि जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं उस पर मॉइस्चर या एसिड का अटैक हो जाता है, जिस वजह से वो क्या हो जाता है, उन पर रस्ट जमा हो जाता है, राइट। तो उस प्रोसेस को रस्टिंग बोला जाता है। सेम अगर मैं यहाँ पर सिल्वर आर्टिकल्स की बात करूँ या कॉपर की बात करूँ तो उनमें भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाती है या एसिड के साथ रिएक्शन हो जाता है, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन हो जाता है, तो उस वजह से वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है करोड़, और करोड़ होके वो एक स्पेसिफिक कलर में चेंज हो जाता है। जैसे कई बच्चों ने अभी भी सिल्वर की चेन वगैरह पहनी होगी या रिंग वगैरह पहनी होगी, तो टाइम के साथ अपना कालापन छोड़ना चालू कर देंगे, राइट। तो हो क्या रहा है, उस प्रोसेस में हो रहा है कि वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, करोड़ कर रहे हैं, यानी कि ये जो प्रोसेस है वो करोजन के अंडर आता है। और जो सिल्वर होता है वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है आफ्टर करोजन, और जो कॉपर के आर्टिकल्स है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। बस ये छोटा सा प्रोसेस था करोजन का। सेकेंड इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इज रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? रेंसिडिटी का मतलब होता है अगर मैं किसी खाने की बात करूं और उसके अंदर फैट्स और ऑयल हो, तो आफ्टर सम टाइम ना अगर मैं उसको खुले में छोड़ दूं तो वो क्या कर लेगा, अपना स्मेल और टेस्ट को ना चेंज कर लेगा, जैसे कि गर्मियों में बहुत जल्दी हो जाता है प्रोसेस। तो अगर मैं इसके प्रिवेंशन की बात करूं तो इसके प्रिवेंशन कौन कौन से है? सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे पैकेट चिप्स की बात करूं तो उसमें नाइट्रोजन गैस को फिल कर सकते हैं, या मैं ऐसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दूं जो हमारा ऑक्सीडाइज करवाने में उसको डिले कर दे, और या मैं उसको एयर टाइट कंटेनर में रख सकती हूँ। तो ये थे दो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन जिससे ये हमारा करोजन और रेंसिडिटी का इफेक्ट था। अब एक क्वेश्चन और आजकल बन रहा है कि अगर मैं इसके पॉजिटिव ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स देखूं, यानी कि ऑक्सीडेशन होना क्यों नेसेसरी है या इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, तो सबसे पहले तो हमारा यही है रेस्पिरेशन वाला। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम रेस्पायर नहीं कर पाएंगे, और रेस्पायर नहीं कर पाएंगे तो सर्वाइवल का प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। और उसके अलावा जो दो और पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताने वाले हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।